रेशम है, मलबरी, टसर, ईरी और मुगा, चारों की फूड प्लांट अलग अलग हैं। एक दूसरी पत्ती नहीं खा सकता है। ये तो मलबरी का कीड़ा 25-26-27 दिन तक पत्ती खाता है, उसके बाद मुंह से धागा निकालना शुरू करता है और अपने आप इसके अंदर बंद हो जाता है। फिर हम इसको हॉट या ड्राई से किल कर देते हैं। किल नहीं करेंगे तो वो छेद करके बाहर निकल जाएगा और कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक हो जाएगी, यानी फाइन धागा उससे नहीं मिला, कंटिन्यूस धागा नहीं मिलेगा। तो जब धागा निकालना होता है 5-6 मिनट तक पानी में उबाल लेते हैं इसको। इसमें सेरिसिन होता है जो कि सॉफ्ट हो जाता है, फिर इजीली उसका सिरा मिल जाता है। तो फिर उससे एक ककून से मिनिमम 600-700 मीटर से और 1200 मीटर तक इससे एक ककून से धागा मिलता है। ये इसका प्रोसेस है। हेलो सर। ये मैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड देहरादून से आया हूँ। ये हमारे साथी, हमारा हेड ऑफिस बेंगलोर से आए हुए हैं। हम लोग सिल्क के अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं, ताकि लोगों को पता चले चार तरह का सिल्क होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, कैसा कपड़ा है। ये सारे कपड़े सिल्क के, प्योर सिल्क में है। तो सर इसके लिए कोई सरकार ऐड? हाँ, सरकार इसके लिए जो पालने के लिए जो कीड़े पालने का काम करता है, आपके हिमाचल में भी यहाँ काम करते हैं लोग, तो उसमें पौधे लगाने के लिए पैसा मिलता है, और जो ट्रे होती उसके लिए पैसा मिलता है, सब्सिडी मिलती है उस पर। और उसके बाद जो मशीन लगाना चाहता है इसमें 90% सब्सिडी है। 90%। 10% बेनिफिशियरी को बियर करना है, 80% हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट 80% 90 हुई ना, 90 बेनिफिशियरी 10% देगा ना। ठीक है। 80 तो हम दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रही, 90 हो गया, 10% बेनिफिशियरी। तो इसके लिए सर बाद में प्रोसेस जब वो तैयार हो जाएगा हमारा, तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे? कीट पालन की बात, अगर कीड़ा पालते हैं तो फिर यहाँ पे हिमाचल में कई जगह स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस, मंडी में भी है, घुमार भी है, और बिलासपुर में भी है, और सोलन में भी है शायद। तो ये सब जब कपून इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो बंगाली लोग आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे भी एक यूनिट है, 1-2 यूनिट यहाँ पर है, तो वो लोग यहीं से खरीद लेते हैं। वो धागा बनाते हैं और किसान लोगों को पेमेंट कर देते हैं। और एक रिवॉल्विंग फंड भी है, मान लो कोई नहीं खरीदता तो सरकार के पास भी 2 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड होता है। 1 करोड़ सेंट्रल सिल्क बोर्ड का है, 1 करोड़ उनका होता है, तो उससे पेमेंट कर देते हैं। जब बंगाली या कोई व्यापारी और आता उसको भेज देते हैं। ये इसका प्रोसेस है। थैंक यू सर। ये भी हिमाचल में होता है, मलबरी वाला और ये वाला। के अंदर रेशम बोर्ड भारत द्वारा रेशम का धागा तैयार किया गया। सिल्क है, 4 टाइप का सिल्क होता है, मलबरी, टसर, ईरी और मुगा। चारों के फूड प्लांट अलग अलग हैं, एक दूसरे के पत्ती। ये मलबरी है, ये टसर, ईरी और मुगा। उनका ये धागा, मलबरी का धागा है, ये टसर का है, ईरी का ये है, मुगा का।
इस वजह से हाँ जी, पता नहीं कौन स्पाइसी ले लो, वो कौन स्पाइसी ले लो। ऊन में उलझ जाएगा, कॉटन में नीचे जो उलझ गया फिर दिक्कत है, यही पानी में ऊपर उलझ गया कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो आराम से सूट जाएगा। फैक्ट्री में क्या करते हैं, मशीन होती थी एक की है, फिर इसके ऊपर एक जार, उसके ऊपर वजन रखते थे। हेलो सर। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम पूरन सिंह है और हमारे साथ हमारे कलीग सौरभ मलिक जी हैं और हम भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय से आए हैं। ये यहाँ पे एकता प्रदर्शनी में नेचुरल डाइंग डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें हम नेचुरल कलर से ऊन के दागों पर, कॉटन के दागों पर और सिल्क के दागों पर कलर करना, कैसे किस तरीके से कलर किया जाता है उसके बारे में हम बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है स्काउरिंग करना। स्काउरिंग में क्या होता है, जो भी नेचुरल और एडिड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग किया जाता है। स्काउरिंग को हम रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है मोडेंटिंग। मोडेंटिंग में क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द कलर फास्टनेस ऑफ द नेचुरल कलर। मोडेंट हम एलम फिटकरी का पानी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कलर एक्सट्रैक्शन करते हैं। कलर को एक दिन, कोई भी चाय की पत्ती है या प्याज का छिलका है, उसे हम 1 दिन पहले भिगो के रखते हैं। भिगोने के बाद उसको उबालते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम उसको छान कर मोल्डेंट किए हुए धागे को 85 के टेम्परेचर पर 45 मिनट तक उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद हमारा डाई कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम धागे को निचोड़ कर और उसको अच्छे से 2 से 3 पानी रनिंग वाटर में उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हमारी डाइंग कंप्लीट हो जाती है। ये डाइंग इको फ्रेंडली इन नेचर है, इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो आप लोग भी नेचुरल डाइंग का उपयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद। हम यहाँ पर बुनकर सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के माध्यम से समर्थ की एक स्कीम चलाई जाती है। समर्थ के अंदर हम बुनाई की ट्रेनिंग देते हैं जो 45 दिन की ड्यूरेशन का होता है। ये केवल बुनकरों के लिए होती है। दूसरा, डिज़ाइन की ट्रेनिंग होती है, ये केवल 30 दिनों के लिए होती है। और एक रंगाई की ट्रेनिंग होती है जो 16 दिनों के लिए हम रंगाई की ट्रेनिंग करते हैं। इसमें सरकार की तरफ से उनको वेज कंपोजिशन भी पर डे के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से उनको दिया जाता है। और जिस भी बुनकर सोसाइटी को हमारे से ट्रेनिंग करवानी होती है वो हमारे ऑफिस बुनकर सेवा केंद्र कुल्लू से संपर्क करें, जो ITI शमशी के कैंपस में हमारा ऑफिस है। धन्यवाद। मोबाइल नंबर नहीं है।